हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। और आज हमारे न्यूज़ रूम में कौन आया है? आज हमारे न्यूज़ रूम में गुरप्रीत घुग्गी जी आए हुए हैं। घुग्गी जी कई दिनों से अलग अलग फिल्में कर रहे हैं और बीच में हमने इनकी कॉमेडी वायरल क्लिप्स भी देखी और बहुत सारे इनके डायलॉग हिट हुए लॉकडाउन के दौरान भी। और कपिल शर्मा जी भी घुग्गी जी के फ़ैन हैं। वैसे इन दिनों कॉमेडियन की बड़ी पूछ परख बढ़ गई है। जेलेंस्की कहाँ है, मान साहब कहाँ हैं, इनकी भी पूछ परख करनी पड़ेगी। सम्मान करते हैं घुग्गी जी आपका। मेरा भी देखिए मैं कहाँ हूँ सर। आप आम किसी को घुसने देते हैं यहाँ तक आप, है ना? और वैसे भी जितनी अच्छी एक्टिंग आप कर रहे हैं मुझे लगता है मुझे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अभी आप की फिल्म आ रही है वैसे, है ना? हाँ जी। आप तीनों लोग इसलिए इस वक्त वैसे पहले फिल्म की बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ और मेरे साथी कुछ सवाल पूछेंगे। ये फिल्म किस लिए है, किस प्लॉट पर है? और आजकल मैंने ये देखा है कि आजकल देशभक्ति का बहुत ज़बरदस्त डोज चालू हो गया फिल्मों में। कुछ लोग तो बोलते ओवरडोज हो गया। मैंने सुना आपकी भी फिल्म कुछ देशभक्ति वाली है। नहीं सर, इसको देशभक्ति की फिल्म नहीं कह सकते हम। ये आत्म सम्मान की पिक्चर है, सेल्फ रिस्पेक्ट की पिक्चर है, अपने लोगों के लिए जीने मरने की पिक्चर है। ये अपनी आने वाली नस्लों के लिए सर कटवाने की पिक्चर है। और ये सर इसलिए कटवाया गया है कि मेरी आने वाली नस्लें सर उठा के जी सकें। अगर वो सर नहीं कटे होते उस दौर में तो आज सर झुका के जी रहे होते हम लोग। तो सर बुलंद रहे, सरदारी कायम रहे, इसलिए सर दिए गए हैं। क्या बात है। सरदार की इसलिए इज्जत करते हैं लोग। सर कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं सर जी। जाए सरदारी ना जाए। हाँ, सरदारी न जाए। इसमें आपका किरदार किस तरह से है? क्या स्पेशल आपके बारे में, या आप ऐसे क्या नई चीज़ देखने को मिलेगा हमको इसमें? जी कैरेक्टर का नाम नूर है और उस ज़माने की लड़की है। क्या क्या करती हैं वो तो नहीं बता सकते अभी, थोड़ा छुपा के रखना है। मूवी आने तक 25 अगस्त को आप देखिए। पर बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, अच्छा लगा उसे प्ले करके। उस ज़माने में वापस जाके वैसे कपड़े पहन के वैसा सब सज धज के, तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। बहुत बहुत बहुत। और लहजा भी एक पकड़ना पड़ा, उनका एक डायलेक्ट अलग होता था तब पंजाबी का भी। कौन से ईरा की मूवी है? ये है मतलब 1739 40s में सेट है, तो बहुत ज़्यादा पीछे गए हैं हम सारे लोग। टायर्स पूरे पुराने पूरे, और बहुत अच्छी रिसर्च हुई है टायर्स पे, एक एक चीज़ की, कैसा कपड़ा, क्या क्वालिटी, क्या तब बनता था, क्या तब नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब आज के ज़माने से हो, तब के ज़माने का है वो स्टाइल, सब कुछ लुक भी वैसी है बिल्कुल, बात करने का तरीका भी वैसा है। सो जसर साहब जी। क्या रोल है? मेरा करैक्टर का नाम है ज़हूर इसमें, और रोल इसमें बड़ा इंटेंस और सनकी सा करैक्टर है बेसिकली ज़हूर का। तो बट हमारा इसमें आपने देखा होगा ट्रेलर में दो लुक्स हैं, पोस्टर में भी दो लुक्स हैं। वो दोनों करैक्टर डिफरेंट हैं। आदमी एक ही है, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है या कैसे उसकी कन्वर्जन होती है, क्या होता है, वो तो मूवी देखकर पता चलेगा। बट ये ऐसी मूवी थी जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। बेसिकली 4-5 साल से लगे हुए हैं, 4-5 साल इसे बनाते हुए हो गए, इसकी प्री प्रोडक्शन को तैयारी करते हुए, रोल की तैयारी करते हुए। बिकॉज ये आड़ा टेढ़ा था काम, था थोड़ा इजी नहीं था। बट फाइनली वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि हम मस्ताने मूवी फाइनली कंप्लीट कर पाए और हम इसका पार्ट हैं। ये बड़ा खास है हमारे लिए। तो ये फिल्म के बारे में है। आप ज़रा हम उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने गुग्गी जी से बात की थी, गुग्गी जी क्या चल रहा है इन दिनों? आपके चुटकुले उटकुले हम लोग मतलब बेताब हैं कि कोई नई चीज़ आ रही है। पर लोग तो, आप बीच में मेरे ख्याल से राजनीति में भी गए थे आप। हाँ, गए थे। राजनीति में। राजनीति में मैं शुरू से हूँ, आज भी हूँ सर। हाँ। चाहे आप इलेक्शन लड़ रहे हो, चाहे वोट डाल रहे हो, है तो राजनीति ना सर। हाँ। जब मैं किसी को वोट डालता हूँ सोच के, नहीं, किसी किसको पार्टी में भी डालना थे है। शायद। जी सर, मैं आम आदमी पार्टी का मैं स्टेट प्रेसिडेंट था जब लास्ट इलेक्शन हुए थे पंजाब में। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरी ज़रूरत फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा है। तो मैंने अभी पॉज लिया, राजनीति से पॉज क्या लिया, स्टेप बैक किया। तो फिर जब राइट टाइम आएगा, जब इंडस्ट्री बोले कि भाई बहुत काम ले लिया तुमसे, भागो अब, तो फिर पॉलिटिक्स में। कभी नहीं, वो ये तो हम कभी नहीं बोलेंगे। नहीं, पर क्यों राजनीति से ये हंसना हंसाना वैसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सच बात है। लेकिन राजनीति में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना ऐसा? नहीं सर, राजनीति में गड़बड़ शब्द राजनीति का एक हिस्सा है
है ना, मेरे साथ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए मॉडेस्टी तो यही कहती है, नहीं अच्छे लोग भी होते हैं पॉलिटिक्स में सर, वो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी है कि इसमें गड़बड़ होती ही होती है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरा कुछ ऐसा नेचर नहीं है सर कि दिल में कुछ और है, चेहरे पे कुछ और है, ज़बान पे कुछ और पर है। आपको कैसा लगता है मान साहब हंसते हंसाते आपके साथ में वहाँ बैठे हैं? नहीं, हम खुश हैं ना, क्योंकि कम से कम हमारी इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन तो बड़ी, इतनी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है कि लोगों को लगता था कि ये जो कलाकार हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, नहीं, वो अगर सीरियस नोट पे आ जाएं तो वो स्टेट उनको जिम्मेदारी भी देता है, तो ऐसी जिम्मेदारी उनको मिली है। जैसे जेलेंस्की का आपने जिक्र किया, वो भी कॉमेडियन है ना, तो उसके बाद अगर आप बात करें तो साउथ के कितने लोग हैं जो एक्टर थे लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप की है वहाँ पे, तो अच्छा स्कोप है, मतलब हाँ, आपका तो ज़्यादा स्कोप अच्छा है। बिल्कुल सर, जो बंदा एक अच्छा ऑरेटर है, अच्छा नरेटर है और एक अच्छा ऑपरेटर है ना, तो मुझे लगता है राजनीति उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जब भी आ जाए अच्छी नीयत से आए, लोगों में अपना प्रभाव बन, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू साहब है हमारे, तो वो बेसिकली तो प्लेयर ताली थे। ठोकते ठोकते वो मतलब पूरी दुनिया में राजनीति को ठोक दिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, और आपको पता है जब तक वो मतलब सिर्फ गेम खेलते थे तब तक वो सबसे ज़्यादा शाय इंसान की तौर पे पॉपुलर थे, उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता था, वो भाग जाते थे शर्मा के। लेकिन वो बाद में थोड़ा खुल के आए, जब राजनीति में आए ना, तो फिर वो गुरु ठोको ताली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, गुरु ठोको ताली, ये उन्होंने जुमला इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट में, खिलाड़ी में होता है, अगर वो चाहे तो देश के लिए अगर वो खेलता है, देश के लोगों को हंसाता है, तो देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए, पॉलिटिकली भी आगे आके काम कर सकता है। आपने नरेटर बोला, ओरेटर बोला, लेकिन राजनीति में एक होता है हाँ ऑपरेटर, राजनीति में कॉन्स्पिरेटर भी होता है। हाँ, बस वो उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बोला। अगर जिसमें कॉन्स्पिरेटर है तो वो राजनीति को बिगाड़ सकता है, राजनीति को आगे लेके नहीं चल सकता, क्योंकि कॉन्स्पिरेटर्स नहीं तो मारा है सर, है ना। तो बस जिस दिन ये हट गया, आजकल क्या कर रहे हैं आप? आपके जो वायरल वगैरह क्लिप वीडियो वगैरह बनाते थे वो सब कहाँ हैं, क्या सब चल रहे हैं सर। क्यों पहले हम खुद बना के डालते थे, और आजकल इतना कुछ सोशल मीडिया पे आ गया कि हमारी फिल्मों से उठा के, हमारी स्टेज परफॉर्मेंस से उठा के खुद ही लोग करते रहते हैं क्लिप वायरल। तो हम अगर आप कॉमेडी की बात करें तो अभी रिसेंटली हमारी पिक्चर आज भी सिनेमा हॉल में लगी हुई है, कैरी ऑन जट्टा 3, तो 100 करोड़ के क्लब में चली गई। अभी हमने 110 करोड़ का बिजनेस किया है, पहली पंजाबी पिक्चर है जो 110 करोड़ अप्रोच की है जिसने, है ना, वहाँ तक पहुँची है। तो उसमें भी पीछे नहीं है, क्योंकि हंसाना लोगों को। ये सच में पीछे नहीं है? हंसते हंसाते थे कि नहीं सेट पे? बहुत नहीं, इस सेट पे नहीं, ये जो कुक इस ऐसे ऑफ जो ये सेट रहा है अपने मस्ताने का सेट, उसमें आप मानेंगे जब पहले दिन मैं ऑन सेट गई, उस दिन मेरा काम नहीं था, तो मैं सर को मैंने थोड़ी देर खड़े होकर देखा, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि सर से जाके बात करूं, क्योंकि सर पूरा अपने कलंदर वाले गेटअप में थे और उसी फील में थे। सर बिल्कुल सीरियस खड़े थे और ये बात भी नहीं कर रहे थे किसी से ज़्यादा फालतू। तो मुझे नहीं लगता इस सेट पे मस्ती हुई है। इस सेट आप हंसते 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 इतना सीरियस हो गए मस्ते, है ना। इतने सीरियस लोग कहते हैं कि हर आदमी में होते 10-20 आदमी, जिसको भी देखो, कई बार देखो, आपके अंदर एक सीरियस व्यक्ति भी छुपा हुआ है, लेकिन जो हंसी या कॉमेडी करता है ना, उसके अंदर कुछ दर्द होता है। अपने को भी कुछ है क्या? हाँ सर, मेरी यहाँ पीछे दर्द हो रहा है थोड़ा सा, कमर में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, लोगों ने ये ज़रूरी कर दिया कि जो हंसाता है ना तो उसके अंदर दर्द होना चाहिए। तो भाई ठीक है, मुझे मतलब कि कह सकता हूँ कि मेरे पित्ते में दर्द है यार बड़ा, है ना। और क्या बताऊँ सर, क्योंकि दिल में तो कोई दर्द नहीं है मेरे। दिल में दर्द नहीं, अच्छी बात। मेरे दोस्तों का कुछ सवाल है, मेरे दोस्तों का कुछ सवाल है। एक मिनट, आपका कुछ सवाल। गुरप्रीत जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने हर चीज़ में बेंचमार्क क्रिएट किया है, चाहे कॉमेडी हो, पॉलिटिक्स और ऑफ कोर्स एक्टिंग में, लेकिन इस बार आपने पंजाबी सिनेमा की हाईएस्ट बजट आप पिक्चर लेकर आ रहे हैं, 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ कर रहे हैं, तो अब क्या आप एक नया टर्न दे रहे हैं पंजाबी सिनेमा को? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कही है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से पंजाबी सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है, शर्फ हासिल है कि जो पहली पंजाबी की नई एरा की पिक्चर बनी थी जी आया नू, मैं उसका भी पार्ट था, क्योंकि वो मेरी डेब्यू मूवी थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म पंजाबी की बनी वो थी कैरी ऑन जट्टा 1, मैं उसका भी पार्ट था। फिर एक रियल टाइप सिनेमा जब शुरू हुआ अरदास फिल्म से, तो अरदास फिल्म भी मेरी थी।
और आज जब सिनेमा चेंज होने जा रहा है पंजाब का, ये देखिए वीएफएक्स के साथ फिल्म आ रही है, हिस्ट्री बेस्ड है, पहली बार कॉस्ट्यूम ड्रामा आप देखेंगे, तो मैं उसका भी पार्ट हूँ। तो मुझे लगता है ये चेंज मेरे हिस्से ज़रूर आई है। तो मुझे लगता है मैं फिल्म इंडस्ट्री का स्पिन बॉलर हूँ। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है ना कि पंजाब की मिट्टी में ऐसा क्या है कि चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे आप हो, चाहे भारती जी हो, कॉमेडी में छाए हुए हैं। म्यूज़िक में तो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, कॉमेडी में बनाया हुआ है। अब क्या सिनेमा की बारी है? अब क्या पंजाबी सिनेमा उस दौर पे आ गया है कि जब उसकी बातें शुरू हो, उसकी चर्चा शुरू हो? मुझे तो लगता है किसी दिन ऐसा भी होगा कि आर्मी इतनी बड़ी बन गई कि हंसा हंसा के किसी दिन पाकिस्तान में को हंसा हंसा के ही निपटा देंगे। नहीं हो सकता सर, फिर सरहदें ही ख़त्म हो जाएं, है ना? फिर तो लोग हंसा, लोग वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, बोलो छोड़ो लड़ना ही नहीं है, जफ्फियाँ डालो, है ना? कहते हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। ये लाइन जरा माइक नहीं कहना, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो, ठीक है ना? एंड करता है। मेरे दोस्तों को कुछ और भी सवाल है जी? सवाल क्या? देखिए गुग्गी साहब, पहले तो आपको ट्रेलर की बहुत गुग्गी साहब आपको पहले तो ट्रेलर की बहुत बधाई। बहुत ही शानदार आपका ट्रेलर है। और हम लोग जब आपको देखते हैं तो एक नैरेटिव आपके फेस को लेके सेट होता है। जब 2008 के दौरान आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नज़र आते थे और पूरा परिवार फैमिली बैठ के देखती थी, तो एक आपके चेहरे को लेके एक बहुत हंसता हुआ चेहरा है, वो नैरेटिव बना हुआ है सबके मन में। अब एकदम से आपका ये ट्रेलर सामने आता है जिसमें आप गंभीर किरदार में दिखते हैं एकदम। तो सवाल यहाँ ये भी लोगों के जहन में है कि दोनों किरदारों में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कौन है एक आर्टिस्ट के तौर पे, क्योंकि एक कॉमेडियन, हर आर्टिस्ट का अपना एक जोनर होता है, और जब एक कॉमेडियन सीरियस जोन में जाता है तो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। सर देखिए 100% जो ये मैं इस पिक्चर में कर रहा हूँ ये चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि जब आपको हंसा रहे हो ना आप, तो आपके पास हंसाने के लिए एक बात भी है। हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस पे हंसी ना आए, लेकिन वो बात इतनी मज़ेदार हो कि लोग हंस दें। लेकिन जो ये परफॉर्म करने वाला कैरेक्टर होता है ना, जब तक आप इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लोग आपके साथ सहमत नहीं होते, बोले यार ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है, यहाँ कहेंगे इसको एक्टिंग करनी ही नहीं आ रही। तो वो जो एक बैलेंस है बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। ये साहब भी तो पहले देखिए ना, है ना, अभी बाद में यहाँ आ गए, पहले मेरा ही एक शो करते होते थे ये किसी और चैनल में। तो ये भी आर्टिस्ट हैं सर। आपको टफ टास्क क्या हुआ, कौन सा रोल ज़्यादा टफ हुआ कि इसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े? मेरे लिए ये, क्योंकि इसमें एक जिम्मेदारी होती है। ह्यूमर में जिम्मेदारी नहीं होती सर। ह्यूमर में आप हंसा के निकल गए ना, तो आपका कोई बुरा मानता है ना आपकी बात को कोई सीरियसली लेता है। कहते चलो मजाक मजाक में बात भी कह दी और लोग हंस भी दिए। पर आजकल लोग ना व्यंग करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे भावनाएं भड़क जाती हैं। सर वो व्यंग इस तरह नहीं- की कॉमेडी चल रही सर है। वो व्यंग नहीं होता, वो फूहड़ता होती है। वाहियात बातें करने को अगर हम व्यंग कहेंगे तो व्यंग जो थे वो था जो जसपाल भट्टी साहब करते थे, वो व्यंग था, हास रस था। सुरेंद्र शर्मा जी जो करते थे वो व्यंग था। और ये कितने क्या चल रहा है जो अभी चल रहा है? सर ये बफूनरी है, इसे बफूनरी बोलते हैं। ये आपको लोगों को हंसाना है, कुछ भी करके हंसाओ, चाहे गिर के हंसाओ, चाहे सर के बल खड़े होके हंसाओ, चाहे लेडी बन जाओ, चाहे आप ट्रांसजेंडर बन जाओ, चाहे आप डड्डू बन जाओ, मेंढक बन जाओ, बकरी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कभी ऐसा हंसाओ। हुआ है, कभी वाकई आपके साथ ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा रो रहा है, इसको हंसा दीजिए जरा, ऐसा हुआ कभी? हाँ सर बहुत बार होता है ये। तो हम जब कई बार देते हैं ना ये बच्चे के साथ फ़ोटो करवाना, है ना, तो हम पकड़ लेते हैं, हाँ जी नहीं सर उठाओ इसको, तो बच्चे उठाने वाला भी बना देते हैं हमें, वो हम उठा लेते हैं। आप हम वो मोबाइल लेके पहले तो कितनी देर साफ़ करता रहता है उसे, पाजी धुंध आ गई इस पे, तो भैया मैंने थोड़ी करी है यार, ये साफ़ कर ले। फिर उसका अथूक लगा के पहले कितनी बार साफ़ करेगा, तब तक उसका बच्चा उब जाता है, ये किसने उठा रखा है मुझे, तुम्हारा रोने है ना? तो फिर उन्हें शुरू हंसो बेटे हंसो, अरे हंसना यार, वो हंसता पाजी हंसाना ज़रा इसको। अब वो भी मेरी ड्यूटी है, इसको हंसाऊँ भी मैं। फिर उसको धीरे से बोलना पड़ता, साले थोड़ा हंस ले बेटा, तेरी भी जान छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी। एक सवाल ये भी है कि लंबे वक्त से एक प्रोपोगंडा सोशल मीडिया में है, बाइकॉट गैंग बड़ा एक्टिव है बॉलीवुड को लेके। फिर एक ये भी नैरेटिव सेट हुआ कि रीजनल मूवीज़ जो हैं वो इतना बजट लगा रही हैं, चाहे साउथ की हों चाहे वो पंजाब की हों, वो ज़्यादा बजट लगाकर दर्शकों के बीच जा रही हैं। तो आपको लगता है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी साउथ की टक्कर में बॉलीवुड के समकक्ष खड़ी हो जाएगी आके फ्यूचर में? ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। सर हमारा किसी के साथ कोई ना तो मुकाबला है ना कोई चैलेंज है, लेकिन इंस्पिरेशन है। बॉलीवुड भी हमारी इंस्पिरेशन है,
और साउथ का जो सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है वो भी हमारी इंस्पिरेशन है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फॉलो करो। वो तो हमारी माँ भी तो कहती थी, बेटे पड़ोसियों को देखा मोनू कितने नंबर आते हैं, बेटे तूने भी लेने हैं। तो हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए, तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। बनिस्पत के किसी फ्लॉप सिनेमा को हम फॉलो करें, चलो उनको कौन देखने आता है, हमें भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है ना। एक लास्ट सवाल, आप ये कहते थे कि ऑफ द कैमरा आप हंसाते थे, जोक सुनाते थे। मैं जानना चाहता था कौन सा जोक सुनाया था जिस पे हंसी बहुत तेज, कौन सा जोक था इन्होंने? नहीं, मैंने तो ये कहा था सर कि नहीं हंसते थे, नहीं ऑफ द कैमरा, ऑफ द कैमरा ऑफ द कैमरा भी नहीं, नहीं हंसते थे, इस मूवी में नहीं, नहीं हंसे। इस मूवी कोई और आपको याद आ रहा है जो वैसे जिनकी बहुत ऐसी हंसाते हैं सर, ऐसी जैसे कौन सी? आप हाँ, प्रमोशंस के टाइम पे बहुत हंसाते हैं ऐसे वो तो नेचुरल है ना, एफर्टलेस है, वो सोचना नहीं मैं पड़ता। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मूवी का। बेसिकली वो मूवी में बहुत सीरियस पार्ट है। गुग्गी पाजी का ये था, सभी करेक्टर में पूरे थे हम। एक टाइम था, एक डायलॉग था पाजी का, वो पाजी ने बोला वेखे ने, वो पाजी इतना उसमें खोए हुए थे, ये ऐसे बैठे हैं, ये बोल रहे हैं वेखे ने, ये जेस्चर था इनका। तब जब मूवी डन हुई, हम डबिंग ये हंस रही सही में। मिन्नू पता क्यों? हम- क्योंकि हमने इन्होंने बताया दसिया इसको। सी, हाँ जी, इसको नहीं बताया पता था, था। हमने बताया। जब डबिंग चल रही थी तो हमने करमित अनमोल पाजी, मैं, बनी, हनी मटू, सिमी, हम सभी ये था जब पाजी को देते वेखे ने, असि तो पुछना सी किसी ने है ना, जब भी हम किसी से पूछते थे गुग्गी पाजी को देखा, गुग्गी पाजी को देखा हो गया वेखे ने। ये था एक ये असल में क्या था कि मुझे कैरेक्टर पूछता है कि तूने तुम बागियों की बात कर रहे हो, वो बागी तुमने कभी देखे भी हैं? बोलता नहीं, देखे हैं कभी? तो वो सब कब से सुन रहे हैं इनकी बात, कहता इसने नहीं देखे। अरे बोल क्यों नहीं रहा? देखे। तब वो एक बार भड़क के बोलता है, कहना, वो मैं लाउड बोल नहीं सकता, वेखे ने। तो वो एकदम सारे एक्टर पहले डर गए, यार ये गुस्सा तो नहीं कर गया कहीं, है ना। लेकिन वो मेरा कैरेक्टर था। तो बाद में मैं तो निकल गया, अपने रूम में चला गया। बाद में ये रात तक वहीं वेखे नहीं होता। मज़ा तब आया जब हम तो एक्टर्स हैं, मैं अगले दिन जा रहा हूँ, सेट पे जा रहा हूँ, तो एक स्पॉट बॉय दूसरे स्पॉट बॉय को बोल रहा है वेखे ने। तो वो पूरे सेट पे इतनी वो चीज़ आजकल लेकिन मिमिक्री भी बंद हो गई है। मैंने देखा है कि जो टॉप लीडर्स थे ना, उसकी मिमिक्री भी कम हो गई है। क्योंकि आजकल सब लोग माइंड करने लगे, पहले लोग माइंड नहीं करते थे ना। पहले वो लोग नहीं माइंड तो था लोगों के पास पहले। नहीं माइंड था लेकिन करते नहीं थे। अब माइंड किसी और काम आ नहीं रहा तो बोले चलो माइंड ही करो। ठीक है ना जी। तो माइंड से कोई वैसे मतलब सेंस यही लाफ्टर चैलेंज वाले ये इधर से सीखा है स्टैंड अप कॉमेडी। चलिए अच्छा, एक लास्ट सवाल। हाँ जी, वो पहले भी लास्ट ही था। हाँ वो भी, अब एक और लास्ट का लास्ट। वो कॉमेडी सर्कस था, लेकिन सब के सब तो सर्कस में कोई मतलब उसमें जानवर तो कोई था नहीं, तो सर्कस नाम क्यों था? सारे जानवर थे सर, आपने कभी सुना नहीं? मैन इज अ सोशल एनिमल। ये हुआ, हंसाओ लाइव बनाओ। अच्छा लास्ट सवाल। नहीं वेखेंगे वेखे ने।